वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है लिब्रा राशि के लिए। आपका जुलाई 2021 कैसे जाने वाला है वो मैं आपको टैरो कार्ड रीडिंग से बताने वाली हूँ। इसमें मैं आपको आपका करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका एजुकेशन और लव अफेयर के बारे में बताने वाली हूँ। और हर एक कार्ड के हर एक मैसेज, हर एक प्रेडिक्शन के साथ मैं आपको एक एंजल कार्ड मैसेज देने वाली हूँ। इसमें मैंने यूज किए हैं कार्ड्स विस्पर्स ऑफ लव, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल एंजल्स एंड डिवाइन कार्ड्स, डिवाइन गॉड्स कार्ड्स। तो यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि आपके साथ सिंक हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और सभी जो आपको मैसेजेस मिलते हैं थ्रू यूनिवर्स, थ्रू नेचर, वो सभी आपको मैसेजेस सुनने चाहिए और देखना चाहिए कि अगर वो आपके साथ इंटरप्रेट हो रहे हैं, और वही आपको टैरो रीडर फॉलो करना चाहिए जहां पर आपके जो रीडिंग्स हैं वो सिंक हो रहे हैं। सो नेचर विल सेंड यू मैसेजेस थ्रू डिफरेंट चैनल्स, आपको बस वो आपका चैनल ढूंढना है। सो यहाँ पर हम देखेंगे लिब्रा राशि के लिए क्या रीडिंग है। सो करियर के लिए कार्ड आया है कि आप बहुत ही फर्म रहेंगे आपके डिसीशंस में, आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आपके जो भी गोल्स हैं आपके करियर में, फॉर एग्जांपल आपके पास जॉब नहीं है तो ये मंथ में आपको जॉब जरूर मिलेगा अगर आप इमोशनल नहीं होंगे। आप अगर सही डिसीशंस लेंगे, फर्म होंगे तो आपको जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बिजनेस में आपने कुछ गोल बनाए हैं तो वो भी आपको जल्दी आप उस गोल तक पहुंचेंगे, पर कंडीशन यही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको आपके दिमाग से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना है। और यहाँ पर आया है कि कोई लेडी आपको हेल्प करेगी, कोई ऐसे नेचर की लेडी जो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो लेडी भी आपको करियर में हेल्प कर सकती है। और आप बिल्कुल भी इमोशनल डिसीजंस नहीं लें। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि सपोज आप टीचिंग में बहुत अच्छे हैं और आप टीचिंग फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है जॉब, तो अब आपके पास जॉब है से मार्केटिंग, तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना है। दिस इज प्रैक्टिकल डिसीजन, दिस इज लॉजिकल डिसीजन। तो आपको कोई ऐसी लेडी से भी एडवाइस लेना है जो बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। खुद भी आपको बहुत लॉजिकल रहना है, अदरवाइज आप जॉब से आपको जॉब नहीं मिलेगी। बिजनेस के लिए भी आपको लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं। क्रिस्टल एंजल का मैसेज है कि आप एक गार्नेट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। गार्नेट क्रिस्टल ब्राउन कलर का क्रिस्टल होता है, प्रेफरेबली इसको रॉ फॉर्म में यूज करना चाहिए। इट इज वेरी गुड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। गार्नेट आपके रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को बहुत स्ट्रांग बनाता है और गार्नेट आपको स्टेबिलिटी देता है। गार्नेट आपको स्टेबिलिटी इन एवरी फॉर्म, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है। सो आपको गार्नेट यूज करना है आपके करियर में ग्रोथ के लिए। प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का स्टोन है। इट्स टाइम टू रिलीज फिजिकल एंड एनर्जेटिक टॉक्सिन्स फ्रॉम योर लाइफ। तो ये भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन होगा आपका, लॉजिकल डिसीजन होगा कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में काम की नहीं है, जो भी लोग आपके काम के नहीं हैं, जिन्होंने आपको पास्ट में हेल्प नहीं किया है, तो आपको उन सब लोगों से आपको बाहर निकालना है अपनी लाइफ से, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाए। आपकी फिजिकल बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होनी चाहिए, उसके लिए भी आप गार्नेट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। और आप आपकी डाइट वगैरह को भी ध्यान दें और जो भी पूरा दिन में जो भी आपका शेड्यूल रहता है आप उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए, लिब्रा के लिए। सेकेंड कार्ड है आपके फाइनेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है कि पार्टनर की हेल्प से आपके पैसे के जो मसले हैं वो दूर हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। ब्यूटीफुल एंजल कार्ड मैसेज भी आया है, विजुअलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स। आप जो विजुअलाइज करेंगे उतना आपको चीजें रिसीव होने वाली हैं। सो गॉड गिव यू सच अ ग्रेट स्पिरिचुअल पावर दैट एवरीथिंग यू विजुअलाइज इवेंचुअली बिकम्स रियलिटी। भगवान ने आपको ऐसा एक आध्यात्मिक पावर दिया है कि आप जो भी विजुअलाइज करेंगे वो चीजें होंगी। जैसे यहाँ पर आया है कि पार्टनर की मदद से भी आपको पैसे मिलने वाले हैं,
या फिर आप खुद बैलेंस्ड रहकर भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करेंगे। और जुलाई मंथ में आपको कोई भी फाइनेंशियल ऑब्स्टैकल नहीं आने वाला है। हाँ, अगर आप नेगेटिव विजुअलाइज करते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं, तो वो चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव देखना है। होल्ड अ स्टेडी विजन ऑफ दैट विच इज ब्यूटिफुल, हेल्थफुल, पॉजिटिव एंड फिल्ड विथ ब्लेसिंग्स, एंड दैट इज व्हाट यू विल एक्सपीरियंस। अगर आप ऐसे विजन्स रखते हो कि सब कुछ ब्यूटीफुल है, सब कुछ हेल्थफुल है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ ब्लेसिंग से भरा हुआ है, तो वही आप एक्सपीरियंस करेंगे, वही आपके साथ होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई नेगेटिव चीज होती है और हम बोलते हैं मैंने पहले ही सोचा था कि ये चीज ऐसे होगी, तो आपने उस चीज को मैनिफेस्ट किया कि मेरे पैसे यहाँ से नहीं आएंगे, मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मेरा बिजनेस ये मंथ ग्रो नहीं होगा। तो ये आपके जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं चीजों को। आपको हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि यस, ये मंथ मेरे लोन्स पूरे पे हो जाएंगे, मेरे EMIs पे हो जाएंगे, मेरे सारी बिल्स पे हो जाएंगे। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, मनी मेरी तरफ आ रही है। और आपको विजुअलाइज करना है कि आई एम वर्दी ऑफ अर्निंग मनी। और आपको विजुअलाइज करना है कि जहां से भी आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो विजुअलाइज करना है कि जहां से भी आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पैसे आपके पास आ रहे हैं। और विजुअलाइज कीजिए कि मुझे चेक रिसीव हो रहा है, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आपके बिल्स आप पे कर रहे हैं और आपको कुछ बाय करना है, कुछ प्रॉपर्टी बाय करना है, तो विजुअलाइज कीजिए कि आप वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। आप जो भी आपके विशेस हैं वो विजुअलाइज कीजिए कि ये चीजें हो रही हैं। एक छोटी सी यहाँ पर स्टोरी है। एक आदमी था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसके मन में आता है कि काश मुझे यहाँ पर अच्छा खाना मिल जाए। तो वहां पर खाना आ जाता है, वो खा लेता है वो खाना। और फिर मन में उसके थॉट आता है कि काश मुझे ठंडा पानी मिल जाए पीने के लिए। उसको ठंडा पानी मिल जाता है। और फिर वो कहता है कुछ फल और कुछ स्वीट डिश मुझे मिल जाए खाने के लिए, वो भी उसको मिल जाती है, फल मिल जाते हैं। कहता है काश मुझे नींद आ जाए अच्छी, वहां पे लेट जाता है, उसको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। फिर उसके मन में एक नेगेटिव थॉट आता है कि मैं सब सोच रहा हूँ, ये सब हो रहा है, तो अगर मैं सोचूंगा कि यहाँ पर एक शेर आ जाए और मुझे खा जाए, क्या होगा? वैसे वहां पे एक शेर आ जाता है और उसे खा जाता है। तो हमारा जो मन है वो हर समय डाउट करेगा चीजों को। आपको मैसेजेस मिलते हैं लेकिन आप डाउट करेंगे कि ये मैसेजेस ट्रू हैं क्या। और अगर हम उसे ट्रू मानकर विजुअलाइज करते हैं और वो चीजें होती हैं, तो इससे हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो और पॉजिटिव होते हैं और वो चीजों को होने में आसानी देते हैं। हमारे ब्रेन को एक्सेप्ट करने में इजी होता है। तो इसीलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट है आपके रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव कार्ड आया है कि कुछ ऐसे होगा हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि दोनों एक दूसरे को हर्ट करेंगे। और ये जो हर्ट है ये एक कार्मिक है, जजमेंट कार्ड है कि समटाइम्स हमें नेगेटिव चीजें भी बेयर करनी होती है लाइफ में, दैट इज टू फिनिश अवर कर्मास। और एंजल का मैसेज है टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, allow yourself in this moment to reflect on a time when you experienced love। तो आप अगर प्रेजेंट में, अगर मोमेंट में रहेंगे तो आप आपके लाइफ में प्यार को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। पर अगर आप एक दूसरे को हर्ट करेंगे, जैसे ये कार्ड आया है हर्ट का, तो जुलाई मंथ आपको केयरफुल रहना है कि आपके किसी चीज की वजह से, आपके किसी बात की वजह से, आपके किसी बिहेवियर की वजह से आपका पार्टनर हर्ट नहीं होना चाहिए। प्लस आपको रेडी रहना है कि कुछ ऐसे होगा जहां पर आप हर्ट होंगे, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि आप सिर्फ उस मोमेंट में ही रहें और अपने प्यार को एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल भी पास्ट और पास्ट के जो ग्रजेस हैं वो डिस्कस नहीं करें, पास्ट के कंप्लेंट्स आप नहीं करें पार्टनर को, और ना ही अपने फ्यूचर की वरी के बारे में, फ्यूचर की चिंता के बारे में अपने पार्टनर से बात करें।
सो टैरो हमें गाइड करता है, ये एक फोरकास्टिंग है। इट डजंट मीन कि ये ऐसा होगा, ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कि कुछ नेगेटिव होगा, लेकिन अगर आप पहले से ही अलर्ट हैं, अवेयर हैं, तो आप वो मिस्टेक्स नहीं कमिट करेंगे। यहाँ आपके साथ कुछ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपको जस्ट वेट करना है। ये जुलाई मंथ जैसे कंप्लीट होगा, कार्मिक एक फिनिश हो रहा है, दोनों के बीच में कर्मास फिनिश हो रहे हैं। जैसे ही जुलाई मंथ फिनिश होगा, आपका जो रिलेशनशिप है फिर से नॉर्मल हो जाएगा। आपके हेल्थ के लिए कार्ड आया है द मून कार्ड। आपको जो दिखाया जाएगा वो ट्रुथ नहीं होगा, बहुत से हिडन चीजें होंगी जो आपको आपसे छुपाई जाएंगी। तो अगर आपने एक डॉक्टर विजिट किया है तो आप दूसरा डॉक्टर जरूर विजिट करें। द मैजिशियन कार्ड आया है। मैजिशियन हमेशा कहता है कि आप भगवान के मैजिक में बिलीव रखें। आप जो डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आपको मैजिक देखना है, द मैजिशियन कार्ड, मैजिक हमें कहाँ दिखेगा? मैजिक हमें दिखेगा अगर हम कोई टेम्पल विजिट करते हैं, अगर हम कोई देवी देवता को पेसिफाई करते हैं, अगर हम कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं तो हमें मैजिक दिखेगा। अगर हम ऑल्टरनेट हीलिंग करते हैं, जैसे आप रेकी करते हैं, लामा फेरा करते हैं या क्रिस्टल हीलिंग, तो वहां से आपको मैजिक दिखेंगे। जैसे एक क्लाइंट थी जिन्हें थोड़े से गायनिक इश्यूज थे, तो उन्होंने सब तरह के ट्रीटमेंट कर लिए थे। फाइनली ऐसे हुआ कि उन्होंने क्रिस्टल्स के बारे में कहीं से पढ़ा और हमारे ऑफिस में आई थी और उन्होंने कार्नेलियन क्रिस्टल बाय किया था। सो विद इन 2-3 मंथ्स वो जो प्रॉब्लम थे गायनिक के, वो पूरे सॉल्व हो गए थे। तो क्रिस्टल्स क्या करते हैं? हमारे चक्रास के ऊपर काम करते हैं और हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। हर एक चीज का, हर एक बीमारी का जो एक रीजन है वो है इम्बैलेंस ऑफ चक्रास। तो इमोशनल चीजों को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, उसके लिए है मेडिटेशंस, उसके लिए है योगा, उसके लिए है क्रिस्टल थेरेपी, उसके लिए है रेकी, लामा फेरा। ऐसे अगर चीजें आप लर्न करते हैं तो कुछ दवा और कुछ दुआ दोनों से मिलकर जो है आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेट हीलिंग का आपको सहारा लेना है। और आपके लिए एक एंजल कार्ड मैसेज है फ्रॉम एंजल थेरेपी कार्ड्स। इट सेज कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स। आपको अगर मैजिक देखना है, आपकी हेल्थ आपको देखनी है जल्दी ठीक हो रही है और आपको मिसगाइड किया जा रहा है, द मून इज मिसगाइड किया जा रहा है, आपको सेकंड ओपिनियन जरूर लेना है। आपको सर्जरी के लिए कहा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कोई डिजीज है आपको, तो आपको ट्रस्ट नहीं करना है चीजों पर, आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए आपको रेकी लर्न करना है। और एक एडवाइस है एंजल्स का कि यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स, कि मैं रिकवर हो गई हूँ। एंड एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म, जो आप बोलेंगे वो होने वाला है। सेम मैसेज आया था आपके करियर के लिए कि आप बोलिए कि मेरा फाइनेंस के लिए कि मेरे पास पैसा आ गया है। यहाँ पर भी लिब्रा राशि को कहा गया है कि आपको कहना है कि मेरी हेल्थ ठीक हो गई है। और आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। अगर पास्ट में आप बहुत नेगेटिव सोच रहे थे तो एंजल्स को प्रे करें कि एंजल्स हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थिंकिंग के जो इफेक्ट्स हैं उसको हमारी लाइफ से क्लियर कर दें। यहाँ पर एक एंजल कार्ड मैसेज कि किसको वर्शिप करें ताकि आपकी हेल्थ और अच्छी हो जाए। यहाँ पर आया है माँ लक्ष्मी का कार्ड है कि माँ लक्ष्मी ब्लेसेस यू विथ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉस्पेरिटी। एक अच्छी सेहत भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। लक्ष्मी के जो है 8 स्वरूप हैं। सो सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी नहीं होता है, अष्ट लक्ष्मी होते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सबसे ज्यादा रिच हैं। सो आपको क्या करना है? पॉजिटिव कहना है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है। माँ लक्ष्मी को वर्शिप करना है कि वो आपको 8 प्रकार की लक्ष्मी आपको दें और इससे अच्छी सेहत भी आपको दें। नेक्स्ट कार्ड है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए द एम्प्रेस। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको द एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का मीनिंग होता है मदर।
तो अगर आपने पास्ट में आपकी मदर को हर्ट किया है तो सबसे पहले उनसे फॉरगिवनेस, उनसे अपोलोजाइज करें, मदर से, मदर के ब्लेसिंग्स लें और उनकी सेवा आप जितनी कर सकते हैं उनसे बात करें, उनके मन में क्या इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आपको पूरी करनी है। और बिल्कुल भी नहीं सोचें कि उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो आपको हर्ट होगा। जैसे अगर बीमार है माता जी, तो अगर उनकी सेवा करने के लिए आपको आपकी जॉब छोड़नी पड़ती है तो आप वो जॉब जरूर छोड़ें और माता जी की सेवा करें। आप बिल्कुल भी नहीं सोचें कि फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा या फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगा। उनकी ब्लेसिंग से आपको सब कुछ मिलने वाला है। जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। आप इस पृथ्वी पर जॉब करने नहीं आए हैं, आप इस पृथ्वी पर जॉब करके पैसे कमाकर घर लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर कर वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। आपके कुछ सोल असाइनमेंट्स हैं, मदर के साथ आपके सोल असाइनमेंट्स हैं, उसको आपको समझना है। मदर को फुल टाइम आपको सपोर्ट देना है अगर जरूरत है। इन केस कोई ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि लास्ट मंथ एक ऐसे केस आया था कि मदर बीमार है और पैसे भी नहीं है, तो इन दैट केस अगर आप अर्निंग के लिए जाते हैं तो वो भी आपका सोल असाइनमेंट है कि आप अर्न करके मदर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और ऐसे में हाफ डे के लिए आप एक बाहर से हेल्प ले सकते हैं, कोई नर्स वगैरह आपके मदर के साथ रख सकते हैं। और जो बाकी समय आपको मिलता है उसमें आप जितनी उनकी सेवा खुद कर सकते हैं आपको वो जरूर करनी है। सो आपके सोल असाइनमेंट्स पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपके एजुकेशन के लिए। सो एजुकेशन के लिए आप बहुत सही डिसीजंस ले रहे हैं और एजुकेशन के लिए आप सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत पेशेंस आपने रखा है और बहुत पेशेंस आपने रखा है और जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो सही होंगे। पास्ट में जो आपने गलतियां की हैं उनको आप सुधारने की कोशिश करेंगे। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए एक एंजल कार्ड विच इज चैरियोट। सो चैरियोट जो है वो क्रिस्टल है जिसमें हमारी एनर्जीज, अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों को कंट्रोल करने में अपने एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, सो चैरियोट हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देता है। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। सो आपको वॉच किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। अगर आप आपके सोल असाइनमेंट पर होते हैं, आप मदर को सर्व कर रहे हैं, मदर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देने आते हैं। आप एक चैरियोट क्रिस्टल का हेल्प ले सकते हैं। चैरियोट क्रिस्टल को अपने पास रखें। एक छोटा सा क्रिस्टल होता है जिसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, आपके पर्स में रख सकते हैं, आपके बेडरूम में रख सकते हैं। यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। आपको वॉच किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एजुकेशन के लिए भी अच्छा कार्ड है कि आप बहुत पेशेंस रखने वाले हैं और जो भी आप पढ़ाई करने वाले हैं वो सोच समझकर धीरे धीरे एक टॉर्टोइस के जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपकी पढ़ाई में, लेकिन बहुत ही रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। अभी जो आपकी जर्नी है वो पेनफुल है, लेकिन आप बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पर एक कार्ड आया है आपके एजुकेशन के लिए, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस। An increase in abundance is arriving in many different forms. Some of them unexpected. Be open to receiving. आपको बहुत सा हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है आपके एजुकेशन के लिए। ज्ञान जो है वो भी एक लक्ष्मी है। Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health and charitable work. आपके जो लाइफ पर्पस है उसको सपोर्ट करने के लिए नेचर आपको हेल्प कर रही है और हर प्रकार से रिसोर्सेस आपको भेज रही है। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आप दूसरों को भी हेल्प कर सकेंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लव अफेयर के लिए। सो लव अफेयर के लिए द स्ट्रेंथ का कार्ड है। पहले एनालाइज करें कि आपके अंदर क्या नेगेटिव क्वालिटीज हैं। उन नेगेटिव क्वालिटीज को आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर आपके अंदर
एडिक्शन है किसी चीज का, आप ड्रिंक्स करते हैं या फिर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है लिब्रा राशि। और एयर राशि है लिब्रा राशि, तो इनको ओवर थिंकिंग और आपका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही ऐसे होता है कि आप सामने वाले को हर्ट करते हैं, आपको इमीडिएट आंसर्स चाहिए, आप आर्ग्यूमेंट्स में अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। तो ये सब क्वालिटीज जो है लिब्रा राशि को अगर आपके रिलेशनशिप में, अगर आपके लव अफेयर में कुछ ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको सामने वाले के बजाय खुद को अपनी इनर स्ट्रेंथ से प्यूरिफाई करना है, तब जाकर आपका लव अफेयर जो है वो सक्सेसफुल जाएगा। वन एंजल कार्ड मैसेज फ्रॉम विस्पर्स ऑफ लव। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं। एक फर्स्ट मैसेज है, लव इज ऑल अराउंड यू। आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास एक अच्छे पार्टनर है, लेकिन आपके नेगेटिव क्वालिटीज की वजह से आप उनको अपने से दूर कर रहे हैं, आप इस रिलेशन को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। देयर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रुथ। तो आपको एक्नॉलेज करना है, आपको डाउट नहीं करना है। लिब्रा राशि क्योंकि एयर राशि है, तो आप एक लॉयर के जैसा आपको प्रूफ्स लगते हैं कि कैसे मैं बिलीव करूं कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है या मेरे से लॉयल है। तो आपको इस तरह के डाउट्स नहीं रखने हैं, आपको पॉजिटिव सोचना है और आपको जो खुद की नेगेटिव क्वालिटीज हैं उनके ऊपर वर्क करना है और खुद को आपको अपग्रेड करना है, इम्प्रूव करना है। ऑनेस्टी इज एसेंशियल, आपके साइड से आपको ऑनेस्ट रहना है लिब्रा राशि। सो जितने आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना आपका लव अफेयर जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगा। टू बी अ लविंग पर्सन इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी स्पीक ट्रूथफुली एंड इन लविंग मैनर। इन केस कुछ चीजें आपको हर्ट कर रही हैं तो एक लविंग मैनर में सच बोलकर सामने वाले से बात करनी है और चीजों को सॉल्व करना है, ना कि पाइल अप करना है जिससे आपका रिलेशनशिप और खराब हो जाए। सो आई होप लिब्रा राशि को ये रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।